गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम हिंदी विषय के बारे में आपको पढ़ाएंगे, +2 हिंदी के बारे में। इसके अंदर देखिए ध्यान से कि जो हिंदी है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस प्रकार से है। इसके अंदर हिंदी में जो बुक्स है उसमें आरओ भाग 2 और आरओ भाग 2 ये 2 है। इसमें एक पद भाग है और एक गद्य भाग है। पद भाग है और एक गद्य भाग है। पद भाग के अंदर 25 नंबर की आएगी और गद्य भाग में 20 नंबर का आएगा। इसके अंदर जैसे कविता है उसका सरलार्थ वगैरह है, फिर क्वेश्चन आंसर है, वो सभी कंप्लीट है। वितान पूर्वक पुस्तक है उसको, वो 10 नंबर की है। उसके बाद इसी के अंदर एक पार्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम ये 15 नंबर का है। इसमें जो 15 नंबर में है उसमें कुछ क्वेश्चन व्याकरण से संबंधित भी आते हैं, लेकिन वो इन पाठ के आधार पर, गद्य भाग और पद भाग के पाठ के आधार पर होते हैं। उसके बाद है जो हमारा सिंपल उदाहरण है, जैसे कि जो व्याकरण है हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ है, ये आता है संधि, समास, वाक्य शोधन और अलंकार। इसके अंदर संधि, समास, वाक्य शोधन और अलंकार 10 नंबर का आता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ के बारे में ही विस्तार से वर्णन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं संधि से। संधि क्या होती है? संधि का अर्थ है जोड़ या मिलाप करना। जैसे पहले आपने प्राचीन समय में इसके विषय पढ़ा भी है कि संधि, जब 2 राजाओं की आपस में लड़ाई होती थी तो उनके बीच में संधि की जाती थी। संधि का मतलब है कि उसमें जो झगड़ा खत्म करके उसका सलाह मशवरा करके और उसको वो एक मिलाप किया जाता था। तो इस प्रकार से जोड़ और मिलाप जो है वो संधि का रूप है। व्याकरण में इसका किस प्रकार से यूज किया जाएगा? 2 वर्ण हमारे जैसे ये हैं। आप जानते हैं कि जो हमारे वर्ण हैं और स्वर और व्यंजन होते हैं तो उनको हम वर्ण कहा जाता है। जैसे ए, आ, ई, उ, ए, आई और ये इस प्रकार हो गया। उसके बाद कै, खे, गे, गहरे, ये सभी मिलाकर वर्ण होते हैं। इन वर्णों के परस्पर समीप आने से या उनमें मेल होने से जो नया विकास उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब जैसे 2 वर्ण है उनको आपस में जोड़ दिया है, जैसे ये जोड़ दिया विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, ये हो गया हमारा। जगत जमा ईश, जगदीश, इस प्रकार से। इसके बाद जैसे परी जमा ईशा, परीक्षा, तो ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए संधि के। अब हमारा जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, ये उदाहरण लेंगे इसका विद्यार्थी। तो विद्यार्थी यदि हम प्रथम उदाहरण में लेते हैं तो इसमें यहाँ पर देखिए विद्या, आ की आवाज आ रही है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर विद्या, आ की आवाज आ रही है और ए इसके अंदर जुड़ जाएगा तो आ और ए के मिलाप को आविकार आ जाता है, तो उसमें विद्यार्थी आ जाएगा। जगत जमा ईस, जगत, तय, देखिए तय और ई, ये बड़ी ई और ये दोनों को मिलाने से दै आएगा। ये दोनों, इन दोनों को मिलाने से किसकी आवृत्ति आ जाएगी? दै की, दै दवात। उसके बाद तीसरी आवृत्ति आती है ई, परी, ई की आवाज आ रही है, आ रही है ना इसकी आवाज, और यहाँ पर कैपिटल बड़ी ई है। तो ये हम दोनों को यदि जोड़ेंगे तो बड़ी ई की आवाज आ जाएगी, यानी कि बड़ी की मात्रा आ जाएगी। ये हम सभी इसमें इस प्रकार से करेंगे। बाकी आप इसका जो आगे का जानकारी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छी तरह से इसको याद करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय।